हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर कोरल ड्रा। ओके, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा। आज हम बात करेंगे पीजीडीसीए की फर्स्ट यूनिट रहेगी, जबकि डीसीए की थर्ड यूनिट रहेगी। ओके, इसके पहले मैंने डीसीए की फर्स्ट और सेकेंड वीडियो अपलोड कर दिया है, पूरा वीडियो एकदम क्लियर किया है, पूरा यूनिट का यूनिट। ओके, आज हम किस यूनिट की बात करेंगे? यूनिट नंबर हमारा थर्ड रहेगा। ठीक है, कोरल ड्रा में डीसीए और हमारा पीजीडीसीए यूनिट नंबर, डीसीए में यूनिट नंबर थर्ड है और पीजीडीसीए में यूनिट नंबर फर्स्ट है। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन बताता हूं तो आप लोग परेशान होते हो उसको एक्सप्लेन कैसे करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कोरल ड्रा का परिचय, कोरल ड्रा का परिचय व इसके प्रयोग और महत्व, इसके प्रयोग और महत्व को समझाइए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, कोरल ड्रा का परिचय व इसके प्रयोग और महत्व को समझाइए। तो सबसे पहले आपको कोरल ड्रा का परिचय, हेडिंग क्या लिखोगे? कोरल ड्रा का परिचय। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है कोरल ड्रा का परिचय। अब हमको परिचय में क्या बताना है कि ये कोरल ड्रा कहाँ विकसित हुआ था, कब पहली बार विकसित हुआ था। ठीक है ना। इसका काय के लिए उपयोग होता है, इसका क्या महत्व है। ठीक, तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर के पेन से लिखेंगे कोरल ड्रा का परिचय, और कोरल ड्रा के परिचय में सबसे पहले लिखेंगे जो कोरल ड्रा है वह ओटावा कनाडा के कोरल कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था? ओटावा कनाडा के कोरल कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया था। इसका पहला संस्करण सन 1989 में रिलीज किया गया। कब? सन 1989 में रिलीज किया गया। फिर आते आते बहुत सारे ऐसे संस्करण आ चुके हैं, बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं जो हम अभी के करंट पोजीशन में यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कोरल ड्रा का परिचय हो जाएगा। बात करते हैं कोरल ड्रा का प्रयोग। तो जो कोरल ड्रा का प्रयोग होता है फ्लैक्स बनाने में, बैनर बनाने में, विजिटिंग कार्ड बनाने में, पंपलेट बनाने में, इन सब का यूज के लिए होता है कोरल ड्रा का। और जो कोरल ड्रा में कोई भी हमें पंपलेट बनाते हैं या कोई इमेज या कुछ भी बनाते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि बनाई गई फाइल इसकी फटती नहीं है, क्योंकि ये पिक्सल पर आधारित काम नहीं करता है। ठीक है ना। और बात करते हैं महत्व की, तो हम महत्व क्या लिखेंगे कि कोरल ड्रा से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक हम शेप्स ले सकते हैं, उस शेप्स में एक या एक से अधिक कलर को भरा जा सकता है, राइट। और उसी शेप्स में हम इमेज को भी भर सकते हैं। मतलब कि कोरल ड्रा के अंदर जो भी ऑप्शन है, जैसे इंपोर्ट करना, ये भी क्या है? एक ऑप्शन है। एक्सपोर्ट करना, आप इसके महत्व में ये सारी चीजें लिख देना कि कोरल ड्रा के द्वारा जो हमारी इमेज बनती है उसको हम, या फाइल बनती है उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और पहले से बनी हुई फाइलों को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि इसका परिचय देना है, इसका क्या प्रयोग है, और महत्व तो आप जो कोरल ड्रा में चलाए हो वो सारी चीजें लिख सकते हैं। ओके, तो आपको पहला क्वेश्चन नॉर्मल था कि कोरल ड्रा का परिचय, इसका प्रयोग और महत्व के बारे में समझाइए, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अब किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। ठीक है ना। कोरल ड्रा की वेलकम विंडो, कोरल ड्रा की वेलकम विंडो का परिचय दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कोरल ड्रा की वेलकम विंडो, कोरल ड्रा
कोरल ड्रा की वेलकम विंडो का परिचय दीजिए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्या होता है, एक मिनट। वेलकम विंडो का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले वो क्या आता है, वेलकम विंडो आता है। वेलकम विंडो में क्या क्या रहते हैं, आपके सामने एक ऐसी विंडो आती होगी, ठीक है ना, जिसके टाइटल बार में लिखा रहता है वेलकम विंडो। क्या लिखा रहता है, वेलकम विंडो। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना। पहला ऑप्शन होता है क्विक न्यू, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। फिर आता है लर्निंग टूल, कौन सा आता है हमारा, लर्निंग टूल। लर्निंग टूल के बाद और इसी में अपना ऑप्शन आता है गैलरी का, गैलरी का ऑप्शन आता है, ठीक है। और इसी में आता है अपडेट। और यदि मैं एक ऑप्शन और ऐड कर दूं तो लास्ट ओपन एडिट। ये हमारे 6 ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको वेलकम विंडो में 3 ऑप्शन ऊपर की लाइन में लिखना है और 3 ऑप्शन नीचे की लाइन में लिखना है, जिसमें से आपकी जो वेलकम विंडो है वो सिस्टमैटिक लगे, ठीक है ना। तो आप कोरल ड्रा की वेलकम विंडो हेडिंग रहेगी, डैश करके आंसर लिखोगे। जब भी हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं तो ओपन करते ही हमारे सामने एक विंडो खुलती है जिसे वेलकम विंडो कहते हैं। वेलकम विंडो में हमें निम्न प्रकार के ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, जैसे क्विक न्यू, व्हाट्स न्यू, लर्निंग टूल, गैलरी, अपडेट, लास्ट ओपन एडिट। ये ऑप्शन क्या होते हैं, शो करते हैं। अब इन ऑप्शनों का काम क्या होता है, क्विक न्यू का मतलब ये होता है कि ये पूछता है कि आप कोरल ड्रा के अंदर एक नया पेज लेना चाहते हैं। यदि हम एक नया पेज लेना चाहते हैं तो क्विक न्यू का उपयोग करेंगे। व्हाट्स न्यू का उपयोग का के लिए होता है कि यदि आपके कोरल ड्रा के अंदर कुछ नया आया है तो वो हमको यहीं पर ही देखने को मिलेगा, व्हाट्स न्यू, हमको क्या नया आया है कोरल ड्रा में। लर्निंग टूल में क्या रहेगा कि जो हमारे कोरल ड्रा के अंदर जितने टूल होते हैं उन टूलों को सीखने के लिए हम किस में क्लिक करते हैं, लर्निंग टूल में क्लिक करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है गैलरी। गैलरी का मतलब ये होता है कि जब हम नया पेज लेते हैं, ठीक है, या उसमें से या फिर गैलरी में कुछ इमेज पहले से सेव होती हैं, यदि हम चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम गैलरी, ठीक है ना। अपडेट का मतलब क्या होता है, यदि आपके कोरल ड्रा के वर्जन में कुछ नया आया है तो व्हाट्स न्यू से चेक करेंगे, और यदि इसको अपडेट करना है तो हम किस में क्लिक करेंगे, अपडेट में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपडेट में क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन को हम चला सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट ओपन एडिट का मतलब क्या होता है, लास्ट ओपन एडिट का मतलब ये होता है कि हमने लास्ट बार हम जैसे आज कोरल ड्रा चला रहे हैं, कोरल ड्रा हमने बंद कर दिया, ठीक है ना, तो कोरल ड्रा के अंदर एक रिकवर रहता है कि आप यदि कल की फाइल ओपन करना चाहते हैं तो लास्ट ओपन एडिट में क्लिक करेंगे तो जो आपने लास्ट टाइम फाइल बनाया था वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कोरल ड्रा की वेलकम विंडो, ओके। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पेज लेआउट, पेज लेआउट व पेज सेटअप, पेज लेआउट व पेज सेटअप को समझाइए, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेज लेआउट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, फिर मैं एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें होता है हमारा पहला इंसर्ट पेज, इंसर्ट पेज। इसी में दूसरा हमारा हो जाएगा डिलीट पेज, ओके। इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा रीनेम पेज, रीनेम पेज। और इसी में हो जाएगा हमारा गो टू पेज। बहुत अच्छे देखना, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना जिसमें से कि आपके पेज भी भरते चलें। स्विच पेज
ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, स्विच पेज ओरिएंटेशन। इसके बाद इसी में अगला आ जाएगा अपना पेज सेटअप, पेज सेटअप, और इसी में आ जाएगा पेज बैकग्राउंड। ठीक है ना, क्या, पेज बैकग्राउंड। अब यहाँ पर एक ऑप्शन उठा लिया है पेज सेटअप का और एक क्वेश्चन ही बना दिया है कि आप पेज सेटअप में क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ, पहला जाएगा हमारा पेज साइज, आप पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी में बता देता हूँ नॉर्मल, कि आप पेज किस टाइप का लेना चाहते हैं। इसी में जाएगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ओके। और इसी में का दो ऑप्शन और देख लें हम, कलर का भी देख लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। पेज लेआउट और पेज सेटअप में क्या अंतर है। पेज लेआउट का मतलब होता है जो हम कोरल ड्रा में एक नया पेज लेते हैं ना, इस पेज के ढांचे को पेज लेआउट कहा जाता है और इस पेज की सेटिंग को पेज सेटअप कहा जाता है, राइट। पेज लेआउट क्या होता है कि जो पेज लेआउट का जो ढांचा होता है वो पेज लेआउट कहलाता है और जो पेज की सेटिंग होती है वो पेज सेटअप कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हम पेज लेआउट में इंसर्ट पेज मतलब कोरल ड्रा के अंदर यदि हमारा यहाँ पर पेज 1 है, क्या है, पेज 1, तो यहीं पर हम पेज 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, मतलब इंसर्ट पेज एक नया पेज लेने के लिए होता है। डिलीट पेज क्या होता है कि जो भी हमारा पेज सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, उस पेज को डिलीट करने के लिए डिलीट पेज का उपयोग किया जाता है। बल्कि रिनेम पेज का के लिए होता है, रिनेम पेज का उपयोग होता है जो हमारा पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 होता है, इनके स्थान पर हम अपना नाम लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, रिनेम पेज। गो टू पेज में क्या होगा, यदि मेरे कोरल ड्रा में 20 पेज हैं और मैं चाहता हूं 15वें पेज में पहुंच जाऊं, तो गो टू में क्लिक करेंगे, विंडो आएगी जिसमें आपको 15 लिखना है और जैसे ही ओके करोगे आप 15वें पेज में पहुंच जाओगे, राइट। स्विच पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पेज किस टाइप का चाहिए। आपको ये क्या बोलते हैं, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, ये लैंडस्केप होता है, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है ओरिएंटेशन। इसके बाद बात करते हैं पेज सेटअप की। तो पेज की सेटिंग, जैसे पेज का साइज डिसाइड करना है कि पेज का हमारा साइज A4 होना चाहिए, A3 होना चाहिए, B2 होना चाहिए, या लेटर साइज होना चाहिए, डॉक्यूमेंट साइज होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। और जो हमारा पेज है वो नॉर्मल होना चाहिए या लेवल का होना चाहिए, ये भी आता है। ओरिएंटेशन जो मैंने यहाँ पर बताया, ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। और पेज में कलर भी किया जा सकता है, ठीक है ना। बात करते हैं पेज बैकग्राउंड में। तो पेज बैकग्राउंड में हम पेज में कलर कर सकते हैं और उसमें इमेज भी सेट कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारा पेज लेआउट व पेज सेटअप। 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं, ओके। इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है कोरल ड्रा में, कोरल ड्रा में फिल टूल, फिल टूल को समझाइए, फिल टूल को समझाइए। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। अब ये बताओ, फिल का मतलब क्या होता है, भरना होता है। मान लो कि ये कोई हमने शेप्स लिया, इस शेप्स में हमें फिल करना है, फिल मतलब इसमें भरना है। अब इसमें हम रंग भी भर सकते हैं, एक से अधिक रंग भी भर सकते हैं, इमेज भी भर सकते हैं, पैटर्न भी भर सकते हैं। तो हम इसमें कितने प्रकार से क्या भर सकते हैं, उस टूल के नाम लिखना है, ठीक है। वो टूल कौन कौन से होते हैं, तो पहला हम लिखेंगे यूनिफॉर्म टूल, यूनिफॉर्म टूल, ठीक है। दूसरे टूल का नाम आएगा फाउंटेन फिल, फाउंटेन फिल, ओके। तीसरे टूल का नाम इसी में जाएगा हमारा पैटर्न फिल, पैटर्न फिल, ओके। इसके बाद 4th नंबर का हमारा आ जाएगा टेक्सचर फिल, टेक्सचर फिल। और इसी में 5th नंबर में जाएगा
फिफ्थ में जाएगा हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। पोस्ट स्क्रिप्ट फिल ये आते हैं हमारे 5, ध्यान रखना। पांचों का काम क्या होता है, जब भी हम कोरल ड्रा में कोई शेप्स लेते हैं, मान लो कि आपने ये शेप्स लिया कोरल ड्रा में, ठीक है ना, पांचों टूल का काम होता है इस शेप्स के अंदर रंग भरना, कलर भरना, इमेज भरना, पैटर्न भरना, सबका काम होता है। अब जैसे यूनिफॉर्म टूल क्या होता है, इस टूल की मदद से हमारे द्वारा जो शेप्स लिया गया है उसमें केवल हम एक ही कलर को भर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिक मतलब अद्वितीय होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म टूल में केवल हम एक कलर भर सकते हैं। फाउंटेन फिल में एक ही शेप में एक से अधिक मतलब 2 कलर भर सकते हैं। पैटर्न फिल के द्वारा क्या होता है कि जब हम कोरल ड्रा लेते हैं, पहले से बनी हुई आकृति में विभिन्न प्रकार के पैटर्न का मतलब होता है आप इस टाइप के भी पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार के पैटर्न भी भर सकते हैं, वो पैटर्न होता है। टेक्सचर भी होता है। अब टेक्सचर वो अलग टाइप का दिखता है और पोस्ट स्क्रिप्ट भी होता है, ठीक है ना। तो इनकी सहायता से हम केवल शेप्स के अंदर भर सकते हैं। अब भरने का तरीका अलग अलग होता है, उसी तरीकों के नाम हैं ये क्या, फाउंटेन फिल, पैटर्न फिल, टेक्सचर फिल और पोस्ट स्क्रिप्ट फिल, ये भरने के तरीके के नाम है, ठीक है ना। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होता है। एक मिनट, चलो फिफ्थ क्वेश्चन में हम देखने का प्रयास करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि कोरल ड्रॉ में कलर पैलेट, किसका, कलर पैलेट का क्या उपयोग है, क्या उपयोग है, इसे संपादन करने की प्रक्रिया को समझाइए, संपादन करने की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है ना। ये हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या कलर पैलेट कहलाता क्या है, ठीक है ना। हेडिंग लिखेंगे कोरल ड्रा में कलर पैलेट, डैश करके आगे क्या लिखेंगे, कोरल ड्रा के अंदर जब हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के शेप्स लिए जाते हैं तो उस शेप में कलर भरने के लिए हम कलर पैलेट का उपयोग करते हैं। कलर पैलेट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं जिसे हम कलर पैलेट कहते हैं। अब बात करते हैं, मान लो कि हम कोरल ड्रा की ये विंडो हुई, ठीक है ना, इसके अंदर ये पेज हुआ और राइट साइड में क्या होती है हमारे पास बहुत सारी क्या होती हैं, कलर प्लेट होती हैं। और जो कलर होता है, जो ये हमारा वर्गाकार बॉक्स होता है, इसमें कलर भरा होता है, राइट। तो जो हमारा क्या होता है कोरल ड्रा, उसके राइट साइड में कलर पैलेट पहले से उपलब्ध होती हैं। लेकिन यदि हमें खुद की कलर पैलेट बनाना है, कहने का मतलब ये है कि हमको लगता है कि इस कलर पैलेट में बहुत सारे रंग हैं, हमको केवल 10 ही रंग का उपयोग होता है, तो हम अपने खुद की कलर पैलेट बना लें या बनी हुई पैलेट में क्या कर लें, उसमें संपादन कर लें। यदि हम एक खुद की कलर पैलेट बनाएंगे तो उसको बोलते हैं कस्टम कलर पैलेट, ठीक है ना। और यदि कलर पैलेट बनी हुई है और उस बनी हुई कलर पैलेट में कुछ डिलीट कर देते हैं या कुछ उसमें एडिट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं संपादन कलर पैलेट, ठीक है ना, या एडिट कलर पैलेट बोलते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कोरल ड्रा में कलर पैलेट क्या होता है, इसका उपयोग भी बता दिया कि किसी भी शेप्स लेते हैं, इस शेप्स में रंग भरने के लिए किया जाता है। संपादन का मतलब जो हमारी कलर पैलेट बनी होती है उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस करते हैं वो संपादन कहलाता है। और कस्टम कलर पैलेट कहलाता है कि जब हमारे द्वारा कोई नई कस्टम कलर पैलेट, हमारे द्वारा जब एक और नई कलर पैलेट का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं,
कस्टम कलर पैलेट कहते हैं। अब यदि हम कस्टम कलर पैलेट या एडिट कलर पैलेट करना है तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तो उसकी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें टूल मेन्यू में जाना होगा। किसमें? टूल मेन्यू में जाएंगे। टूल मेन्यू में जाने के बाद हम जाते हैं किसमें? पैलेट एडिटर में। किसमें जाते हैं? पैलेट एडिटर में जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही हम पैलेट एडिटर में जाते हैं तो उसकी एक पर्सनल विंडो खुलती है, ठीक है, और वहां पर लिखा रहता है, एक न्यू का ऑप्शन होता है और एक एडिट का ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और यदि हम न्यू में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कलर आते हैं और जो भी कलर को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है ऐड कलर में, और यहाँ पर ओके होता है, करते चलेंगे। यदि हमें एक नई कलर पैलेट बनाना है तो न्यू में क्लिक करेंगे, और यदि हमें कलर पैलेट बनी है उसमें संपादन करना है तो एडिट में क्लिक करेंगे, ठीक है ना। आप ये मत देखो कि प्रैक्टिकल क्या होगा, बस ये समझो कि मैं कलर पैलेट को कैसे संपादन किया और उसको कैसे एडिट किया। यदि हमको कस्टम बनाना है, मतलब नई बनाना है, तो टूल मेन्यू में जाएंगे। टूल मेन्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे पैलेट एडिटर ओपन होगा, उसके अंदर यदि हमें नई बनाना है तो न्यू में क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू में क्लिक करेंगे हमारे सामने कलर आ जाएंगे, जो भी कलर हमें सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड कलर में क्लिक कर देंगे, राइट। और बात करते हैं एडिट की, तो एडिट में क्या होगा? पहले से बनी हुई जो हमारी पैलेट होती है उसमें हम एडिट कर सकते हैं। तो ये होता है कोरल ड्रा में कलर पैलेट का उपयोग और ये संपादन करने की प्रक्रिया, राइट। मैं थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन करते चल रहा हूं, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन और क्या है हमारा कि कलर पैलेट को डॉक व फ्लोट किस प्रकार से किया जाता है? किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ये हमारा छठवां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ओके। एक मिनट, चलो। कलर पैलेट को डॉक और फ्लोट करना क्या कहलाता है, ध्यान समझना। फ्लोट का मतलब ये होता है, मान लो कि आपकी एक कलर पैलेट वो एम है, कोरल ड्रा की विंडो है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा कलर पैलेट होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 डॉट होते हैं ना, 3 लाइन टाइप की होती हैं जो डॉट कहते हैं। यदि मैं इसी में डबल क्लिक कर दूं या फिर इसको लेफ्ट बटन से ड्रैग करके यहाँ पर लाता हूं तो जो ये हमारी कलर पैलेट होती है कुछ इस प्रकार हो जाती है, ठीक है ना। मतलब फ्लोट में क्या होती है, जो हमारी कलर पैलेट होती है वर्किंग एरिया में आती है वर्गाकार के रूप में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लोट करना। और डॉक का मतलब क्या होगा, जो हमारी क्या होती है कलर पैलेट, यदि हम इसमें डबल क्लिक कर देंगे तो वो अपने नियत स्थान पर आ जाती है, इसको बोलते हैं डॉक करना। मतलब डॉक और फ्लोट में कुछ भी अंतर नहीं है। फ्लोट करना है तो उसके जो मेन स्थान होता है उससे अलग कर दो, फ्लोट कहलाती है। और फ्लोट में हमें वर्गाकार मिलता है, और यदि इसको वहीं पर पहुंचाना है तो ये प्रोसेस डॉक कहलाती है, राइट। तो इस प्रकार मैंने आपको यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। इसके बाद यूनिट नंबर 4 लेके आऊंगा और बहुत ही सरल भाषा में लेके आऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।